बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव में गंगा नदी के किनारे एक छोटे से झोपड़े में मीरा नाम की एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती महिला रहती थी। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती और अपने छोटे से खेत में जी तोड़ मेहनत करती थी। मीरा बहुत दयालु और ईमानदार थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, भले ही उसके पास खुद बहुत कम होता था। वो मानती थी कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। उसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसका नाम धनराज था। धनराज बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर था। वो हमेशा दूसरों का शोषण करके अपना खजाना भरने की फिराक में रहता था। गरीब किसानों से ऊंची ब्याज दर पर पैसे लेता था और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें हड़प लेता था। धनराज को लगता था कि पैसे ही सब कुछ है और वो किसी भी कीमत पर अधिक धन चाहता था। एक साल भारी बारिश के कारण गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के कई खेत बह गए और लोगों के घर तबाह हो गए। मीरा का छोटा सा खेत भी पानी में डूब गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई फसल और अनाज को गांव वालों के साथ साझा किया और सभी की मदद करने में जुट गई। वो लोगों को दिलासा देती और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। वहीं धनराज ने बाढ़ का भी फायदा उठाने की सोची। उसने अपने गोदामों में अनाज और जरूरत का सामान छिपा लिया और उसे कई गुना ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि ये उसके लिए और अमीर बनने का मौका है। उसने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, ये सोचे बिना कि उसके इस लालच का क्या परिणाम होगा। कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारी गांव का दौरा करने आए और उन्होंने देखा कि मीरा कैसे निस्वार्थ भाव से सभी की मदद कर रही है। उन्होंने उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर उसे गांव की भलाई के लिए एक बड़ी रकम दी। मीरा ने उस धन का उपयोग गांव के पुनर्निर्माण और लोगों की मदद के लिए किया। उसके अच्छे कर्मों ने पूरे गांव को बचा लिया। धनराज के लालच और स्वार्थीपन के कारण गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उसके गोदामों में छिपा हुआ अनाज खराब हो गया और कोई उससे व्यापार नहीं करना चाहता था। वो अकेला और अपमानित होकर रह गया। इस तरह मीरा की दयालुता और धनराज के लालच ने यह साबित कर दिया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः बुराई को आकर्षित करते हैं।